इन्सोलेशन का अध्ययन करने के बाद आज हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक टेम्परेचर का अध्ययन करेंगे। तापमान क्या होता है, नाम आपने सुना ही होगा और हम जानते हैं सभी वस्तुओं का तापमान होता ही है, मनुष्य का भी तापमान होता है। तो आइए देखते हैं। सूर्य से निकलने वाला सूर्य तप इन 3 स्थानों को मिल रहा है, ए, बी, सी, और निश्चित ही बी स्थान को सूर्य तप ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि इसके बिल्कुल सामने है, लंबवत है। तो सूर्य से निकलने वाला सूर्य तप शॉर्ट वेव रेडिएशन के अंदर होता है, लघु तरंग धैर्य का होता है। तो यह स्थान सूर्य तप मिलने के बाद इस सूर्य तप को अवशोषित करने में लग जाएगा और एक निश्चित सीमा तक अवशोषित होगा। उसके बाद इसकी सीमा से बाहर होगा तो ये उसी ताप को खुद छोड़ना शुरू कर देगा। लेकिन यह स्थान जो ताप छोड़ेगा या धरती जो ताप छोड़ती है वह सूर्य के द्वारा छोड़े गए ताप से अलग होती है, यह ध्यान रखना है। धरती जो ताप छोड़ेगी एक निश्चित सीमा तक गर्म होने के बाद वह दीर्घ तरंग होगा, दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण। और जब यह दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण निकलेगा तो इसको वायुमंडल से होकर गुजरना पड़ेगा और वायुमंडल नीचे की परतों के अंदर बहुत ज़्यादा सघन होता है। तो इस वायुमंडल के जलवाष्प, धूलकण, गैसें वह धरती के द्वारा छोड़े गए ताप को अवशोषित करेंगे। तो उसके बाद जो यहाँ का ताप होगा, ताप ऊर्जा होगी, उसको हम माप लें सेल्सियस के अंदर, फारेनहाइट के अंदर, केल्विन के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे? तापमान। तो तापमान की परिभाषा हो गई वायुमंडल में मौजूद गैसों, धूलकण और जलवाष्प की ताप ऊर्जा का माप तापमान होता है। तो यह तापमान की सामान्य परिभाषा है। इसके अंदर 2-3 चीज़ें हम समझ गए कि सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा शॉर्ट वेव के अंदर है, पृथ्वी ने ऊर्जा छोड़ी है वो लॉन्ग वेव के अंदर होती है। और अब वायुमंडल गर्म कैसे हुआ है, यहाँ क्या यह संवहन प्रोसेस से हुआ है, कन्वेक्शन से, या चालन प्रक्रिया कंडक्शन से हुआ है, या विकिरण रेडिएशन से हुआ है? यह भी एक सोचने योग्य प्रश्न है। यानी कि यहाँ का वायुमंडल तो गर्म हो गया, तापमान है यहाँ, लेकिन किस प्रोसेस से आया है? तो धरती ने जो विकिरण छोड़े हैं उसी से जो इस यहाँ की लेयर की जो टेम्परेचर है वो बना है, यहाँ के वायुमंडल ने उसको अवशोषित किया है। तो विकिरण प्रोसेस से वायुमंडल गर्म होता है। अब यहाँ भी हम 3 स्थान मान लेते हैं कि एक स्थान क यहाँ है, ख यहाँ है और ग यहाँ है। तो इसमें सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ होगा, यह भी एक क्वेश्चन उठता है। तो निश्चित ही क स्थान पर तापमान ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल ज़्यादा सघन है, ज़्यादा गैसें हैं, भारी गैसें हैं और भारी धूलकण भी नीचे की परतों में होते हैं और जलवाष्प खुद जो कि पृथ्वी से ही वाष्पीकृत होते हैं तो नीचे की परतों में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ ज़्यादा मात्रा में वायुमंडल घना है तो यहाँ ज़्यादा अवशोषण हुआ है गर्मी का, तो यहाँ का तापमान अधिक है। जैसे जैसे ऊपर उठते जाएंगे तापमान कम होता जाएगा क्योंकि ऊपर वायुमंडल विरल होता जाता है। तो ये तापमान की कुछ सामान्य परिभाषाएं, और उसके बाद एक दो चीज़ और देखते हैं। एक शब्द होता है एल्बिडो। एल्बिडो क्या होता है देखते हैं। सूर्य से निकलने वाला सूर्य तप धरती की ओर आता है तो धरती पर कहीं वो चट्टानें हैं, कहीं खड्डे हैं, कहीं महासागर हैं, कहीं जलवाष्प अत्यधिक होते हैं। मान लेते हैं किसी चट्टान के ऊपर बर्फ जमा है तो उसके ऊपर जब सूर्य तप आकर टकराएगा तो चट्टान ठंडी है और बर्फ भी जमा है, बर्फ का एल्बिडो अलग होता है, ज़्यादा होता है। यानी इस सूर्य तप को वह 80% तक वापस अंतरिक्ष के अंदर विकृत कर देगी, यानी इसका अवशोषण हुआ ही नहीं इस 80% का।
तो इस अवशोषित न हुए सूर्य तप को ही एल्बिडो कहा जाता है। और यह सभी पदार्थों का अलग अलग होता है, मिट्टी का अलग होता है और पानी का अलग होता है। तो एल्बिडो की परिभाषा हम सीख चुके हैं कि जो सूर्य तप धरती के द्वारा अवशोषित नहीं हुआ और वापस परावर्तित हो गया है। अब यह एल्बिडो क्या तापमान है या सूर्य तप है, किस किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो आप देख सकते हैं कि जब सूर्य से आया तो इसका कोई भी हिस्सा यूज नहीं हुआ इस एल्बिडो का, तो यह वापस चला गया, तो सूर्य तप ही वापस गया है, तापमान नहीं है। तो इस एल्बिडो को सूर्य तप की श्रेणी में रखा जाता है। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। उसके बाद इस तापमान का स्रोत क्या है, तापमान कहाँ से पैदा होता है? इसके स्रोत को हम दो कैटेगरी में रखते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम या मानव जनित। प्राकृतिक कारणों में इंसोलेशन, यानी सूर्य से जो इंसोलेशन आया है धरती की ओर, उसी से तापमान पैदा होगा बाद में। तो मुख्य स्रोत तो यही है, इंसोलेशन ही ना मिले धरती को तो तापमान होगा ही नहीं। और दूसरा है रेडिएशन, यानी अर्थ अगर ये रेडिएशन ना छोड़े एक निश्चित सीमा तक गर्म होने के बाद, तो इससे भी तापमान पैदा ही नहीं होगा। और जिस सीमा तक धरती गर्म होती है उसको ब्लैक बॉडी लिमिट कहा जाता है, यानी कितनी सीमा है, कितनी क्षमता है इसके ताप के ग्रहण करने की, उसको ब्लैक बॉडी लिमिट कहा जाता है। हिंदी में इसको कृष्णिका सीमा कहा जाता है। तो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, इंसोलेशन और एक और होता है वोल्केनिक एक्टिविटीज़, यानी वोल्केनो जब इरप्ट होते हैं तो उससे बड़ी मात्रा में लावा निकलता है, उससे भी वायुमंडल के अंदर तापमान हो जाता है। मानव जनित कारणों में औद्योगिकरण, नगरीकरण, परिवहन के साधन या कुछ कृषि में झूमिंग कृषि, वनों को जलाना, और सैटेलाइट का जब हम छोड़ते हैं अंतरिक्ष के अंदर, या कुछ युद्धों के अंदर हम मिसाइल्स या बम यूज़ करते हैं, इन सभी से पृथ्वी पर तापमान बढ़ता है। और जो अंतर सरकारी पैनल है उसकी जो हालिया रिपोर्ट है लेटेस्ट, उसके मुताबिक जितना तापमान 2040 तक धरती का बढ़ना था वह तापमान 2030 तक ही उतना बढ़ जाएगा, 10 साल पहले ही, तो जो कि एक चिंता का विषय है खासकर इस दशक के अंदर। तो इसको तुरंत प्रभाव से रोकने की आवश्यकता है। इन कारणों को, प्राकृतिक कारण नेचुरल होते हैं, इनका कोई रोक हम लगा ही नहीं सकते। धन्यवाद।